हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है डाइजेशन फूड। ठीक है, तो हम पूरा डाइजेशन के बारे में समझेंगे और ये जो वीडियो है ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इससे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो वो आपका चाहे टीजीटी पीजीटी हो, अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये इससे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट मैं इसमें समझाऊंगी और पॉइंट टू पॉइंट आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो चलो हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन फूड के बारे में समझते हैं। क्या है ये डाइजेशन फूड? द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू एब्सॉर्बेबल स्मॉलर वन इज कॉल्ड फूड डाइजेशन। यानी कि जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में जो बदलता है, ठीक है, उसे कहते हैं फूड डाइजेशन। यानी कि ब्रेकडाउन होता है लार्जर फूड पार्टिकल का स्मॉलर में, ठीक है, जो एब्जॉर्बेबल होता है, तो वो उसे हम कहते हैं फूड डाइजेशन। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे देखो, इन ह्यूमन डाइजेशन टेक प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन का डाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन का डाइजेशन हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ आपसे अगर पूछी जाए तो वो है 9 मीटर। ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। अगर हम बात करें रैबिट की, तो रैबिट की एलिमेंट्री कैनाल 14 मीटर है। तो ऐसे ही सारे अलग अलग एनिमल है, ह्यूमन है, उनमें थोड़ी अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल होती है, लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मोस्टली आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर की। ठीक है, अच्छा, इन वेजिटेरियन एनिमल द एलिमेंट्री कैनाल आर लॉन्गर देन नॉन वेजिटेरियन। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन की एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी छोटी होती है और वेजिटेरियन की एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, अब ये देखो, सीक्वेंस से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको ये सीक्वेंस बताना होगा। 4 ऑप्शन आ जाएंगे और आपको आगे पीछे सीक्वेंस देंगे और एक जो सही आंसर होगा उसमें सही सीक्वेंस लिखा होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस क्या है, हम अगर फूड टेक करते हैं तो सबसे पहले माउथ, ठीक है, माउथ से फूड टेक करते हैं। जब माउथ से फूड टेक करते हैं तो माउथ के बाद वो फूड कहाँ जाता है? हमारी माउथ की कैविटी में जाता है। ठीक है, माउथ की कैविटी के बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद ओएसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर रेक्टम एंड देन लास्ट में एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे देख लो, एक मैंने रफली सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, माउथ कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। माउथ कैविटी है। जब फूड माउथ कैविटी से थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, गले के पास यहाँ पे फेरिंग्स है और उसी के जस्ट नीचे एपिग्लॉटिस है और उसके बाद फूड कहाँ जाता है? ओसोफेगस में जाता है। ठीक है, ओसोफेगस, और वो ट्रैकिया अलग हो जाता है। ठीक है, ये गले से ही दोनों नाल जुड़ी हुई है, ओसोफेगस की और ट्रैकिया से। ट्रैकिया वो होता है जो हमारे लंग से जुड़ा होता है, ठीक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, यहीं से दोनों स्पेस एक मिलता है तो हमारा फूड डायरेक्ट ओसोफेगस से हमारे स्टमक में चला जाता है। हेल्दी डाइजेशन है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे कभी कभी खांसी आती है ना, तो क्या होता है कि हल्का सा कुछ फूड का छोटा सा पार्टिकल जो होता है ना, वो अगर एयर के थ्रू फंस जाता है और ट्रैकिया में चला जाता है, तब आपको जैसे खांसी आने लग जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, फूड जाता है ओसोफेगस के बाद स्टमक में, उसके बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे देख लो उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इसे ये एनएस के थ्रू बाहर फूड एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये याद रखना, ये रफली सा स्ट्रक्चर, ठीक है, डाइजेशन का।
सीक्वेंस का। अब हम बात करें मुख गुहा जो होती है हमारी, ठीक है, मुख गुहा यहाँ पे क्या है, माउथ कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे मुख गुहा में क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है कई एग्जाम में कि कितनी ग्रंथियाँ होती हैं मुख गुहा में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख गुहा में। अब अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी गुहा में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम याद रख लो। पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सबमेंडिबुलर, तीसरा है पेरोटिड, ठीक है। ये तीनों मिलकर सलाइवा क्रिएट करती हैं, सलाइवा, ठीक है। उसी सलाइवा से तो माउथ कैविटी से जो फूड है हमारे फेरिंग्स में जाता है, ठीक है, उसके बाद उसे फेगिस में जाता है। तो याद रखना, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, पेरोटिड जो सलाइवा क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से मम्स हो जाता है। तो ये याद रखना कि मम्स क्वेश्चन आ सकता है कि मम्स किस वायरस से मम्स हो जाता है, तो वो है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। मम्स के बारे में थोड़ा सा देख लो कि ये बीमारी जीवन में केवल एक बार होती है, मतलब क्या कह सकते हैं ना, चेचक, ठीक है, चेचक पूरे लाइफ में अगर एक पर्सन को एक बार हुआ है तो वो पूरे लाइफ में एक ही बार होता है। ये नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा फिर से चेचक हो जाएगा। लाइफ में एक ही बार, एक पर्सन के लाइफ में एक ही बार चेचक होता है, वो 5 से 7 दिन तक रहता ही है उसका संक्रमण काल, ठीक है, 5 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। अब इस वायरस के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि ये वायरस का अगर संक्रमण होता है तो इससे हमारे शरीर की जो भी डिफेंस करने वाली कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन भी कहते हैं, ठीक है, इंटरफेरॉन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो जल 96 to 99% हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। लाइसोजाइम जैसे एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम प्रति सूक्ष्म जैविकी होता है, यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। जो लाइसोजाइम है वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारी बॉडी में, सूक्ष्म जीव, उनको लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लाइसोजाइम हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा है, ठीक है। स्टार्च, अब यहाँ पे देख लो कि स्टार्च से माल्टोज बनता है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, टाइलिन और एमाइलाइज की उपस्थिति में। स्टार्च से माल्टोज बनता है किसकी प्रेजेंस में, टाइलिन एमाइलाइज की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर एक माल्टोज को क्या कह सकते हैं हम, एक ग्लूकोज का अणु जब दूसरे ग्लूकोज से मिलता है, यानी कि ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। अच्छा, मुख में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है, मुख में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है और नहीं होता है। अब बात करें स्टमक के बारे में, द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड विद सिंथेसिस गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में क्या होता है कि एक ग्लैंड पाई जाती है हमारे स्टमक में, जिसे उस ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस बनाती है, ठीक है, याद रखना। तो द स्टमक ग्लैंड कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल। स्टमक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल होती है, जिस सेल को हम कहते हैं, पहला है वो म्यूकस सेल है, ठीक है, और म्यूकस एंजाइम बनाते हैं। दूसरा जो है वो पेप्टिक सेल है, ठीक है, और जो कि एंजाइम पेप्सिन बनाता है, रेनिन बनाता है। पेप्टिक सेल क्या एंजाइम बनाती है, पेप्सिन और रेनिन बनाती है। तो ऑक्सिंटिक सेल जिसको हम पैराइटल सेल भी कहते हैं, वो HCl का निर्माण करती है हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में, इट मीन्स, ठीक है। तो म्यूकस बनाता है एंजाइम, पेप्टिक सेल पेप्सिन रेनिन एंजाइम बनाता है, ऑक्सिंटिक सेल HCl बनाता है। अच्छा, दूध डायरेक्ट स्टमक में नहीं पचता है, ये पॉइंट याद कर लो कि अगर हम दूध पीते हैं तो वो डायरेक्ट स्टमक में हम क्या पच जाता है, नहीं, दूध डायरेक्ट स्टमक में पचता ही नहीं है, वो पहले कन्वर्ट होता है दही में, देन दही जाके पचता है, ठीक है। दूध डायरेक्ट हमारे स्टमक में नहीं पचता है, पहले वो कन्वर्ट हो जाता है दूध दही में, तब जाके वो पचता है हमारे स्टमक में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं रात में थोड़ा अवॉइड करो कि आप रात में दूध ना पियो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल। स्टमक वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस एंजाइम, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लो, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन बनाता है, प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में रेनिन बनाता है हमारे स्टमक में, और प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड एसिड बनाता है, यानी कि 2 अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम केवल 5 साल तक के बच्चों में बनता है। ये याद रखना कि जो रेनिन एंजाइम बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक बनता है बच्चों में, उसके बाद रेनिन नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि प्रोरेनिन से रेनिन बन रहा है, तो वो बच्चों में बनता है। ठीक है, यहाँ पे पेप्टिक सेल। अच्छा, आगे देख लो कि केसीन कर्डिन की प्रेजेंस में पैराकेसिनेट यानी कि कर्ड बनाता है। ठीक है, अच्छा, एडल्ट में रेनिन का काम पेप्सिन करता है। मैंने अभी ऊपर बताया ही था कि बच्चों में रेनिन बनता है, लेकिन एडल्ट में रेनिन के बजाय पेप्सिन बनता है। ठीक है, स्टमक में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। ये सब पॉइंट याद कर लेना। अब ये सब पॉइंट याद करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, सब याद करने वाले इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे इंटेस्टाइन का एक रफली सा स्ट्रक्चर है, ये देख लो कि हमारा इंटेस्टाइन में कैसा, ये गॉल ब्लैडर है, लिवर है, लिवर में क्या है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। देन वहाँ से गॉल ब्लैडर से यहाँ पे आके जुड़ जाता है क्या, पेनक्रियाज। ठीक है, अब ये देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिवर बाइल जूस बनाती है। ठीक है, लिवर बाइल जूस बनाती है। सॉल्ट सोडियम टायरोकोलेट बनाती है, सोडियम ग्लाइकोलेट गॉल बनाती है। ठीक है, ये 2 प्रकार का सॉल्ट पाया जाता है, ये 2 प्रकार का सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, सोडियम टायरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, पिगमेंट बाइलिरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइलिरुबिन बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट। ठीक है, सॉल्ट छोटी आंत में वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। छोटी आंत में जो वसा हमारी वसा जो प्रेजेंस होती है उसका इमल्सीकरण करते हैं। ठीक है, फैट जो होता है ना कि वो देखो सॉल्ट की प्रेजेंस में फैट होता है, तो सॉल्ट होगा तो इमल्सीफाइड होके इमल्सीफाइड फैट बना देगा। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ये क्या है कि यूरिन में जो बिलीरुबिन की मात्रा होती है, ठीक है, बिलीरुबिन कहाँ होता है, हमारे यूरिन में होती है, उसकी जो मात्रा होती है 0.2 से लेकर 1.2 mg होती है। उसकी जो मात्रा होती है 0.2 से लेकर 1.2 mg होती है जब वह बॉडी के बाहर आता है। ठीक है, पित्ताशय में जो पत्थरी बनती है ना, पित्ताशय में एक पत्थरी बनती है, दूसरी पत्थरी हमारे लिवर में बनती है। ठीक है, तो पित्ताशय में जो पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल, पित्तरस और कैल्शियम की बनी होती है। कोलेस्ट्रॉल, पित्तरस और कैल्शियम की बनी होती है, ये याद रखना। पित्ताशय में जो पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल, पित्तरस और कैल्शियम की बनी होती है। और वहीं पर जो किडनी में पथरी बनती, स्टोन बनता है, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। अब किडनी में जो स्टोन बनता है वो अब मेडिसिन लेके धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो पित्ताशय में पथरी बनती है कोलेस्ट्रॉल, पित्तरस और कैल्शियम की, वो ठीक नहीं होता है, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है तब ठीक होता है। ठीक है, अच्छा, यकृत के संक्रमण के समय आरबीसी यकृत कोशिकाओं द्वारा नष्ट होने लगती है। जब यकृत का संक्रमण होता है ना तो उसके समय आरबीसी यकृत कोशिकाओं द्वारा नष्ट होने लगती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनता है। इसे जॉइंडिस कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनता है, इसे जॉइंडिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसे जॉइंडिस कहते हैं। जो हमारे किडनी में अगर संक्रमण हो गया है तो उस समय आरबीसी जो है यकृत कोशिकाओं द्वारा नष्ट हो जाती है। अब आरबीसी जो यकृत सेल जो होती हैं, लिवर की जो सेल्स होती हैं, उनके द्वारा जब आरबीसी नष्ट होती है फिर उससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनने लगता है, उसे ही जॉइंडिस कहते हैं। ठीक है, पेनक्रियास के बारे में समझ लो कि पेनक्रियाज में एसिनर सेल पाई जाती हैं जो पेनक्रियाटिक जूस बनाती हैं। अब पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, बाइकार्बोनेट होता है। ट्रिप्सिन जूस में क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम और बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट में अल्कलाइन मीडियम इन डिओडम और ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या बनाती है, अल्कलाइन मीडियम बनाती है, डिओडम इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
In small intestine, the intestinal gland is found which synthesis the intestinal juice. Small intestine में जो intestinal gland होती है वो पाई जाती है जो कि synthesize करती है intestinal juice को, बनाती है इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन ऑल एंजाइम प्रेजेंट। इंटेस्टाइनल जूस में सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो फूड होता है वो पूरी तरीके से कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली फूड, ठीक है। अब माल्टेज के प्रेजेंट में 2 ग्लूकोज के अणु बनाते हैं, और वहीं सुक्रोज के प्रेजेंट में 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज बनाते हैं, और वहीं लैक्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर बनता है। वहीं डाईपेप्टाइड तो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड बनता है। इमल्सिफाइड फैट लाइपेज के प्रेजेंट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। ये एक और लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये देख लो कि ग्लूकोज मिलता है फ्रक्टोज से और गैलेक्टोज, फिर प्लस मिलता है अमीनो एसिड, फिर मिनरल्स, फिर वाटर। तो ये सब जब मिलते हैं तो इनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड में होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डाइजेस्टिव फूड से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो ये सब आप याद कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आने वाले वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।